तो मुझे पता है कि इस समय क्या सिनेरियो चल रहा होगा। टेंशन का माहौल होगा, डर का माहौल होगा। क्यों? क्योंकि मार्क्स कम आ रहे होंगे, हम बहुत अच्छे से पढ़ के जा रहे होंगे टेस्ट के अंदर, लेकिन फिर भी हमारे नंबर कम आ रहे होंगे। हम रेगुलरली उन्हें इंप्रूव करना चाह रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा होगा कि हमारे जो नंबर हैं वो एक ही जगह पर स्टक हो रखे होंगे। सो हे गाइस, दिस इज बॉय आर्यन बब्बर, और आज एक बार फिर से हम आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। आप लोगों ने इससे पहले कुछ वीडियोस हमारी देखी होंगी YouTube चैनल के ऊपर, और आज आपको कुछ चेंजेस नज़र आ रहे होंगे। तो आपको सबसे पहले वही चीज़ क्लियर कर दूं कि वो वीडियोस जस्ट मेरे नीट के एग्ज़ाम के बाद की शूट की गई थी, वो घर पे शूट की हुई थी, इसलिए कुछ चेंजेस थे। और ये वीडियोस मैं अपने कॉलेज के हॉस्टल रूम के अंदर शूट कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो ये हमारी रिमेनिंग 45 डेज बचे हैं, इसके अंदर किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी को कुछ चेंजेस करके, उस स्ट्रैटेजी को इंप्रूव करके अपने मार्क्स को एम्पलीफाई किया जा सकता है या अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट की जा सकती है, ताकि नीट के अंदर हम अपनी एक सीट सिक्योर कर सकें। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मुझे पता है कि इस समय क्या सिनेरियो चल रहा होगा। टेंशन का माहौल होगा, डर का माहौल होगा। क्यों? क्योंकि मार्क्स कम आ रहे होंगे, हम बहुत अच्छे से पढ़ के जा रहे होंगे टेस्ट के अंदर, लेकिन फिर भी हमारे नंबर कम आ रहे होंगे। हम रेगुलरली उन्हें इंप्रूव करना चाह रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा होगा कि हमारे जो नंबर हैं वो एक ही जगह पर स्टक हो रखे होंगे। फिर इस सब के कारण हमारे जो फ्रेंड्स हैं या हमारे जो बैचमेट्स हैं, उनसे हमें टॉन्टिंग सुनने को मिल रही होगी, हमारी फैमिली मेम्बर से हमें टॉन्टिंग सुनने को मिल रही होगी, इवन दो कुछ लोगों के पेरेंट्स भी शायद टॉन्टिंग कर रहे होंगे। तो इन सब चीज़ों को एक बार साइड में रखो, अपने आप को रिलीव करो और अपने चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल लेकर के आओ, और फिर ये आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम कुछ ऐसी चीज़ें डिसाइड करेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे, जिससे आप अपने स्कोर इंप्रूव कर पाएंगे और आप अपना सिलेक्शन इंश्योर कर पाएंगे। जो सबसे पहली बात जो वीडियो की स्टार्टिंग में हम लोग बोलना चाहेंगे वो ये है कि कुछ लोगों का क्वेश्चन आएगा कि क्या अभी भी हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो यस, इट इज़ पॉसिबल, बिकॉज ये वीडियो उनके लिए नहीं है कि जिनके 150-200 नंबर ही आ रहे हो। ये वीडियोस बेसिकली उनके लिए है जो 300, 400, 500 इन नंबरों पर कहीं ना कहीं स्टक हो रखे होंगे, जिनकी तैयारी अच्छे से हो रखी है, लेकिन वो कहीं ना कोई लैग कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ वो मिस्टेक्स कर रहे होंगे, जिसके कारण वो लैग कर रहे होंगे। और इस टाइम पे ऐसा होता है कि फिर कुछ टाइम के बाद हमें जब ये टॉन्टिंग्स होती है और जब ये नेगेटिव माहौल होता है, इसके कारण जो हमारा पढ़ने का मोटिव है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, और फिर हम एक टाइम के बाद बिल्कुल ही पढ़ना छोड़ देते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत डिसीजन होता है, जो कि आपके सिलेक्शन को कभी भी इंश्योर नहीं कर सकता। तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है, और इस चीज़ को मैं आपको अभी अपने एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा कि मेरी तैयारी के दौरान क्या हुआ था और किस तरह से मेरे मार्क्स बूस्टअप हुए थे। तो जो ये लास्ट का टाइम पीरियड है, ये बहुत ही ज़्यादा क्रुशियल होता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आप सभी लोगों ने बायोलॉजी के अंदर वो बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन सोल्व किया होगा, जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि जो बैक्टीरिया है वो 1 मिनट के अंदर डिवाइड कर रहा है और वो पूरे 60 मिनट ले रहा है एक कप को भरने के लिए। तो आप सब लोगों से पूछा जाता है कि जो कप है वो हाफ कितने मिनट्स में भरा जाएगा, तो जिसका आंसर होता है 59 मिनट्स। तो अब आप एक चीज़ गौर से देखिए कि जो बैक्टीरिया है वो पहले 59 मिनट के अंदर हाफ कप भरता है, उसके बाद वो रिमेनिंग 1 मिनट के अंदर, जो लास्ट का 1 मिनट है, उसके अंदर वो रिमेनिंग हाफ कप भर सकता है। तो इस चीज़ से आपको लास्ट के टाइम की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी कि लास्ट का टाइम हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शुरू करते हैं, जो शुरू बहुत जोश में करते हैं, लेकिन एंड में आकर कहीं ना कहीं सिमटने लगते हैं। लेकिन आप एक ये चीज समझिए कि अभी तक आपने जो अपनी तैयारी की है, जो अपना काम किया, वो 59 मिनट्स हैं आपके। अभी भी आपके पास अपना 1 मिनट का जो टाइम है वो रिमेनिंग है, और आप 1 मिनट में अपने सभी स्कोर्स, अपनी मेहनत को, सभी को 2x कर सकते हैं, क्योंकि वहां कब भी 59 मिनट्स के अंदर सिर्फ हाफ भरा था और वो 2x हो जाता है लास्ट के 1 मिनट में। तो जो ये 45 डेज है, ये वही आपका लास्ट का 1 मिनट है, जिसके अंदर आप अपनी स्कोर्स को डबल कर सकते हो, आप अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हो। किसी भी तरह से डरने की बात नहीं है, बट टेंशन को, डर को और इस तरह के जो थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, जो नेगेटिविटी हमारे अंदर आती है, इन चीज़ों को कहीं ना कहीं हमें साइड रखना पड़ेगा और फिर अपनी तैयारी पे उतरना पड़ेगा, और एक एक चीज़ों को अब देखते हुए, क्योंकि अब कहीं भी टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है, कहीं भी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करने का टाइम नहीं है, कहीं भी कुछ चीज़ें फालतू की करने का टाइम नहीं है। अब टू द पॉइंट जो चीज़ें करनी है बस उन्हीं को करने का टाइम है, उनको अच्छे से करने का टाइम है। कुछ नया एक्सपेरिमेंट, कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे। अब इस बैक्टीरिया वाले एग्जांपल से आपको लास्ट के टाइम की इंपॉर्टेंस तो समझ आ गई होगी, क्योंकि ये ऐसा टाइम है जिसके अंदर बहुत लोगों का हो जाता है और बहुत लोग इसी टाइम के अंदर सिमट करके रह जाते हैं। इसको मैं आपको अपने एग्जांपल से बताता हूँ। तो मैं जब तैयारी कर रहा था, तो यही जो लास्ट के 45-50 डेज जब रह रखे थे, तो हमारे टेस्ट चल रहे थे। मैं और मेरा दोस्त था, जो मेरा रूममेट था,
उसका नाम नहीं रिवील करेंगे, अब क्या पता उसको किस तरह से लगे। बट हम दोनों के उन टेस्ट में लगभग हमारे मार्क्स सेम आ रहे थे। मैं लगभग 15, 20, 25 नंबर उससे आगे रहता था। ज़्यादा डिफरेंस हमारे मार्क्स के बीच में नहीं होता था, हमारे मार्क्स में इतना ही डिफरेंस होता था। हम दोनों तैयारी कर रहे थे, हम दोनों ही टेस्ट देने जा रहे थे। फुल सिलेबस टेस्ट इस टाइम पे लगभग शुरू हो चुके थे हमारे, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। और हम दोनों का ही जो स्कोर था वो इसी 20-25 नंबर के गैप पे और सेम जगह पे स्टक हो गया था। हमारा जो स्कोर था वो मेरा 450 से 525 के बीच में ही घूम रहा था, सेम उसका बस मेरे से 20-25 नंबर पीछे चल रहा था। इतना ही डिफरेंस था। अब हुआ क्या, हमारे टेस्ट में नंबर कम आते थे। ये जो 45 दिन है लास्ट के, तो इनके दिनों के स्टार्टिंग में, तो जैसे ये स्टार्टिंग के जो 15-20 दिन है, इनमें तो हम अच्छे से करते रहे। बार बार हमारे आकर के हमारे टेस्ट में नंबर कम आते थे, हम फिर से तैयारी करते थे, अच्छे से पढ़ते थे, फिर अगले टेस्ट में जाते थे, जोश से आकर के चेक करने लगते थे, लेकिन फिर वही हाल, सेम जगह पे नंबर स्टक हो जाते थे। तो इस चीज के कारण एक फ्रस्ट्रेशन दिमाग में क्रिएट होती है। अब इसमें दो सिनेरियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एक मेरा, एक मेरे दोस्त का। तो जो मेरा दोस्त था वो बेसिकली क्या हुआ, वो इन चीज़ों से तंग आ गया। वो उसने फ्रस्ट्रेशन को अपने आप पे हावी होने दिया और उसने क्या डिसाइड किया कि पढ़ने से नंबर तो आ नहीं रहे हैं, तो पढ़ने से क्या ही हो जाएगा। तो वो चीज़ों को लाइटली लेने लगा। उससे क्या हुआ, उसके नंबर कम भी नहीं हुए लेकिन बढ़े भी नहीं। अब उसमें उसको नुकसान क्या था वो आपको आगे समझ में आएगा। अब आप इसमें ये कह सकते हो कि उसके जब नंबर कम ही नहीं हो रहे हैं तो उसमें उसको नुकसान क्या हुआ। इसमें नुकसान उसको लॉन्ग टर्म होगा, क्योंकि एक चीज़ आप लोग सभी लोग अपने दिमाग में ये डाल लीजिए कि आपको कोई एक टेस्ट क्लियर नहीं करना है, आपको नीट एग्जाम क्लियर करना है। हम क्या होते हैं, हम में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो एक कोचिंग का जो एक टेस्ट है उसी के पीछे भागते रहते हैं कि हमारा टेस्ट आ रहा है, टेस्ट आ रहा है। वो एक बड़ा गोल जो नीट है उसके ऊपर फोकस करके नहीं रहते। सेम चीज़ उसी ने की, वो फ्रस्ट्रेट हो गया। वो आता था, टेस्ट चेक करके गेम खेलने लग जाता था, कोई उसको टेस्ट को एनालाइज नहीं करना, कुछ नहीं, मतलब करता था बट उस लेवल पे नहीं जैसे हम पहले कर रहे थे। वो चीज़ों में लैग करने लगा, वो चीज़ों को धीरे धीरे करके छोड़ने लगा कि पढ़ने से नहीं हो रहा है, नंबर नहीं इंक्रीज हो रहे हैं। तो वो फ्रस्ट्रेशन को उसने अपने आप पे हावी होने दिया। अब मैंने उस समय क्या किया था, मैंने अपने आप पे वो चीज़ हावी नहीं होने दी, मेरे नंबर नहीं बढ़े। अगर आप लोगों को किसी को डाउट है, मैं आपको अपने नंबर शो कर दूंगा स्क्रीन पे। तो मैंने अपने आप पे वो चीज़ हावी नहीं होने दी। मैं अपने आप को धीरे धीरे इंप्रूव करता रहा। जो जो मेरी गलतियाँ होती थी टेस्ट से आके उनको सभी को एनालाइज करता था। जो बायो की गलती थी उनको एनसीईआरटी में मार्क करता था। अब होता क्या, इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट में कुछ चीज़ें बाहर से भी आती हैं, तो उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा लोड नहीं लेना है, उनको छोड़ दो एक बार के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या थी, दूसरी चीज़ इस एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि आपको किसी भी तरीके से टेंशन, डर, नेगेटिविटी, इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो इस एंड के टाइम में भी आप बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हो, इतना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। जो ये स्कोर स्टक होता है ना 300, 400, 500 पे, इसको इंप्रूव किया जा सकता है, बहुत बच्चों ने किया है। तो अगर हम मेरे एग्जाम्पल में वापस आए हम, तो ऐसे ही सीन चलते रहे। मैंने अपने आप पे टेंशन, नेगेटिविटी, इन चीज़ों को भारी नहीं होने दिया। उसने अपने आप पे इन चीज़ों को कहीं ना कहीं डोमिनेटिव होने दिया। वो इन चीज़ों से फिर पीछे भागने लगा। तो हुआ क्या, एंड में जब नीट का स्कोर आया तो उसके नंबर आए हैं 450 और मेरा जो स्कोर है वो 624 है। तो इतना हमारे बीच में गैप हो गया है। उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन हो गया। ये दो सिनेरियो जो मेरे लाइफ में हुए हैं, मेरे सामने हुए हैं, एक एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। तो ये चीज़ इसीलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता पा रहा हूँ कि एंड का जो टाइम है ये बहुत सारी फ्रस्ट्रेशंस, नेगेटिविटी दिमाग में लेकर के आते हैं। हमारे टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज नहीं होते, उसके कारण और नेगेटिविटी आती है। लेकिन आपको उस नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपको अपनी तैयारी जिस तरह से आप कर रहे हैं उस तरह से करते रहने, हर टेस्ट के बाद आकर के उसी तरह से प्रॉपर एनालाइज करना है। अगले टेस्ट से पहले रिवीजन करके जानी है, हर चीज़ प्रॉपर उसी तरीके से करनी है, कुछ भी चीज़ चेंज नहीं करनी है। तो आपको आपका जो एंड रिजल्ट है नीट, उसमें आपको अपना मेहनत दिख जाएगी बहुत ईजीली। और हाँ, जो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि अपने मुंह पर एक स्माइल रखनी है, खुश होकर के इस जर्नी को एंजॉय करते हुए चलना है कि जो भी हो रहा है। और अगर एक बात बताऊं तो इतना मुश्किल नहीं है, अभी भी किया जा सकता है। अगर अभी भी आप सोच लो कि करना ही है, हर चीज़ें डिज़ाइन करके, हर चीज़ें अपनी स्ट्रेटजी प्रॉपर प्लान करके, जो जो आपको मटेरियल्स उठाने हैं, जो चीज़ें रिवीजन करनी है, जो चैप्टर्स आपके वीक है, सब एक कॉपी पे लिख के उसको बाद में मैनेज करके अगर अभी भी आप तैयारी करें तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। इतना भी मुश्किल नहीं है। बट अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंट रखना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है, किसी चीज़ों में फंसना नहीं है। और ये 45 दिन आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं, इस चीज़ को याद रखना। अपनी मेहनत में कोई कमी मत आने दो, अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़ो। बाद में जो होगा, जो रिजल्ट आएगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसको देख लेंगे।
सो एंड में मैं आप सभी लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम अपने आसपास भी अगर देखें ना, तो किसी भी काम को जोश से शुरू करने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन उसी जोश से उस काम को ख़त्म करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि बिगिनर्स आर मोर बट फिनिशर्स आर फ्यू। सो अपनी लाइफ के आप एक अच्छे फिनिशर बनिए, अपने कामों को फिनिश करना अच्छे से सीखिए, बेस्ट फिनिशर बनिए। जिस दिन आप अपनी लाइफ में बेस्ट फिनिशर बन गए ना, उस दिन आप अपनी सक्सेस को बहुत ईजीली अचीव कर लेंगे। और इस बेस्ट फिनिशर वाली बात का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी है MS धोनी सर, जो अपनी चीज़ों को, जो अपने मैच को एक बहुत अच्छे से फिनिश करते हैं और वो उसी फिनिशिंग की वजह से जाने जाते हैं। इसी वजह से उनकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। तो और फिर से आपको एक चीज़ वही रिपीट करना चाहूँगा कि टेंशन को अपने पर हावी मत होने दीजिए। फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी, ये सब आएगा, लोग बहुत टॉन्ट करेंगे, उस चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। ये 45 दिनों में आप अपने अंदर बहुत चेंजेस कर सकते हो, अपनी लाइफ बदल के रख सकते हो। लोगों पर ध्यान मत दीजिए, खुद पे फोकस करिए। जो आप करते आ रहे हैं उसको अच्छे से करते रहिए, अपनी लाइफ के बेस्ट फिनिशर बनिए। बाकी जो होगा वो देख लेंगे। और कोई चीज़ से डरना नहीं है, कोई भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। स्माइल रखते हुए अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए ये सब चीज़ें करनी है। सो आज की वीडियो में इतना ही। और एंड में आप सभी लोगों से सिर्फ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि एंड के टाइम में फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, डर, नेगेटिविटी, इन सभी चीज़ों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। आप जो अपना काम कर रहे हो उसी स्माइल के साथ अपने काम को, अपनी मेहनत को करते रहो। आपको एंड रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। एक अच्छे फिनिशर बनो, अपने काम को अच्छे से ख़त्म करने वाले व्यक्ति बनो, आपको सक्सेस ज़रूर मिल जाएगी। सो एंड में मैं अपनी वीडियो को समअप करते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इस चैनल के ऊपर अब बैक टू बैक एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वायरीज होती है, जो भी वीडियोज़ है वो आती रहेगी। इसके बाद मैं सबसे पहले अगर आपको थोड़ा सा हमारा शेड्यूल बताऊँ कि किस तरह से हम वीडियो बनाने वाले, तो इसके बाद आपको सबसे पहले 3 सब्जेक्ट वाइज वीडियो बनेगी। बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऊपर सेपरेट वीडियोज़ मिलने वाली है। उसके बाद और वीडियोज़, और तरह की वीडियोज़ है कि सिली मिस्टेक्स को कैसे इंप्रूव करना है, टेस्ट कैसे अटैम्प्ट करना है, टेस्ट के अंदर कैसे नंबर इंप्रूव करने हैं, टेस्ट को टाइमली कैसे पूरा करना है, OMR किस तरह से फिलनी है। इस तरह के जितने भी आपकी छोटी छोटी क्वायरीज है, इन सभी के ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे। आपको अगर कोई वीडियो चाहिए या किसी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई भी क्वायरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। नहीं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी आपको दिख रही होगी, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। मैं वहाँ पर आपको आपकी क्वायरी का आंसर ज़रूर दूंगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के दौरान। तो तब तक के लिए सी या बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर करियर एंड फॉर योर वेंचर। अपने काम अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।